हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनकी तरफ से पब्लिक नोटिस आया है। एसएससी ने जो पब्लिक नोटिस इशू किया है और वो है नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 फॉर पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के पीएमटी शेड्यूल आ चुका है और ये हैं जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सीईटी के बेसिस पर। ठीक है, ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है। सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं और साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखा रखे, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, तो एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसमें लिख रखा है कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट इन व्यू ऑफ क्लॉजेज एंड क्लॉज 5A ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 criteria for selection and examination, the commission had decided to shortlist candidate 8 times to the total number of posts for PMT and PST for the male constable GD. However, in first phase, the list of only 6-time candidates is being published. The list of remaining 2-time candidates shall be published in future. Further, it is for information of all the candidates. The commission reserves the right to increase the number of candidates in future if needed. इसमें लिखा है कि जो लिस्ट लगी है, ये जो नंबर पोस्ट है उसके 6 टाइम 6 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है। कमीशन ने कहा था कि 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 6 गुना ही बुलाए गए हैं। जो रिमेनिंग है 2 गुना बच्चे 2 टाइम्स, उनको बाद में बुलाया जाएगा। उनको किस कंडीशन में बुलाया जाएगा? अगर मान के चलिए पीएसटी और पीएमटी अगर किन्हीं बच्चे फेल ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं उनसे 4 गुना से ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं, तो एक और कट ऑफ लगेगी। ठीक है, इसमें यह भी कहा है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो और भी ज़्यादा लिए जा सकते हैं, 8 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पीएसटी पीएमटी अगर कैंडिडेट्स का क्लियर नहीं होता है ज़्यादातर का, तो एक और नई लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, कट ऑफ और कम की जाएगी। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा, फिलहाल 6 गुना बच्चों को बुलाया गया और 2 गुना बच्चों को और बुलाएंगे और ज़्यादा भी बुला सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। इसके बाद इसमें लिख रखा है कि द पीएमटी ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज शेड्यूल्ड स्टार्ट फ्रॉम 16 जुलाई फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1. The schedule of PMT is attached and the registration number of shortlist candidates is ascending order are attached below. ठीक है, 16 जुलाई से पीएमटी स्टार्ट हो गए। सारी डिटेल 1 बाय 1 करके इसमें दे रखी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। इसमें सारी चीज़ बता रखी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की भी दे रखी है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स के लिए लास्ट में कुछ ब्रीफ नोटिफिकेशन और लिख रखा है। अगर किसी के नंबर ज़्यादा लेकिन फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो किस वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज में जनरल कैटेगरी की। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो सीईटी की कट ऑफ है पीएमटी के लिए, जनरल कैटेगरी की यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 52.17733937। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है यूआर की 52.17733937। ये यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है और ये सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनका शॉर्टलिस्ट किया गया है यूआर कैटेगरी के अंडर में। ठीक है, यूआर कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं पीएमटी के लिए, उन सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी कट ऑफ है 52.17 कुछ करके है। ठीक है, तो ये सभी उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो यूआर कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, ये पहली जो लिस्ट है ये यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की है जो जनरल यूआर में है। इसके बाद जो आगे कट ऑफ दे रखी है वो यूआर में दे रखी है, यूआर एक्स सर्विसमैन की और पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों की भी।
ठीक है, ये फिलहाल उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के ये रोल नंबर है जो शॉर्ट लिस्ट हुए पीएमटी के लिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ है वो 52 पॉइंट समथिंग रही है। इसके बाद अगली है यू आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। यू आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और इसकी कट ऑफ रही है 40.734741, 40.734741 URDDESM। उसके अलावा यूआर की एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो है 38.33955341, 38.33955341। ये है यूआर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। ठीक है, यूआर एक्स सर्विसमैन की ये कट ऑफ लिस्ट है। यूआर कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स है ये उनकी कट ऑफ है। इसके अलावा ये है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यूआर की, वो है 38.7556265, 38.7556265 यूआर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है ये कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद यूआर DFF कैटेगरी की है, उनकी कट ऑफ 38.33955341, 38.33955341 यूआर DFF कैटेगरी की। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 58.725041, 58.725041 EWS कैटेगरी की कट ऑफ है जो सबसे हाईएस्ट गई है। ओबीसी जनरल की 52 है पॉइंट समथिंग और EWS के 58.7250। ठीक है, ये है EWS कैटेगरी से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका EWS कैटेगरी के अंदर में सिलेक्शन किया गया है पीएमटी के लिए, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स है। और उसके बाद जो कट ऑफ है ये है नई कैटेगरी BCA कैटेगरी। BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 49.87917112, 49.87917112 BCA कैटेगरी। BCA कैटेगरी कट ऑफ 49.87 है और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो BCA कैटेगरी के अंडर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, BCA कैटेगरी के अंदर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स किए गए हैं ये उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, BCA कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें और वो है BCA एक्स सर्विसमैन। BCA एक्स सर्विसमैन और BCA एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 38.86527993, 38.86527993 BCA एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, इसके अलावा है BCA डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है BCA में 38.75566265, 38.75565265 BCA डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। BCA DFF कैटेगरी कट ऑफ है 40.50111017, 40.50111017 और इसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट है BCA DFF के अंदर। उसके बाद जो कट ऑफ है वो है BCB कैटेगरी की। BCB कैटेगरी की कट ऑफ है 55.104754, 55.10475444। ये है BCB कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट है। BCB कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी की एक कट ऑफ लिस्ट है और ये उन सभी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो BCB कैटेगरी के अंदर किए गए थे। नेक्स्ट है BCB DDESM और इसकी कट ऑफ 38.33939541, 38.33955341। इसके अलावा BCB एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो सेम है 38.33955341, 38.33955341। एक्स सर्विसमैन और DDESM दोनों की कट ऑफ सेम है BCB कैटेगरी के अंदर। BCB में डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन उनकी कट ऑफ भी सेम है 38.33955341, 38.33955341 BCB एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा BCB DFF कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं वो है 38.846095, 38.846095 BCB DFF। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है SC कैटेगरी।
SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 50.1516,451 50.1561451। SC कैटेगरी कट ऑफ है 50.1561। SC कैटेगरी के 50.1516 और ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो SC कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। SC कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स के ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो SC कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं PMT के लिए, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए। ठीक है, SC कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है। और इसके बाद SC कैटेगरी के बाद नेक्स्ट जो है सब कैटेगरी SC की, और ये है SC कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की SC ESM, और इसकी कट ऑफ है 38.7556265 38.7556265 SC एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है ये। ठीक है, इसके अलावा SC डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन उनकी कट ऑफ है 38.33955341 डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी 38.339531 ये कट ऑफ है SC कैटेगरी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, ये है ओवरऑल सभी कैटेगरी। और लास्ट है SC कैटेगरी की DFF, कट ऑफ है 38.846095 ठीक है, ये है ओवरऑल सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट। अलग अलग कट ऑफ दिखा रखे किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की क्या लिस्ट रही है, और हर कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए जिस कैटेगरी के अंदर में। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के। द एडमिट कार्ड में बी डाउनलोडेड बाय विजिटिंग द लिंक, और ये लिंक दे रखा है admitcard0106.hrysssc.com। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल जो कैंडिडेट PMT के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो उनका PMT का एडमिट कार्ड आ चुका है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक दे दिया गया है admitcard 0106.hrysssc.com। यहाँ पे जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और नया ऑप्शन दिया है HSSC ने, इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ग्रीवेंस देन द सेम मे बी रेज्ड ऑनलाइन क्लिकिंग ऑन रेज ग्रीवेंस लिंक एट द बॉटम ऑफ द होम पेज ऑफ लिंक दिस, और 17/7 तक। ठीक है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत है वो नीचे ग्रीवेंस डाल सकता है, नीचे ग्रीवेंस डाल सकता है। ये एडमिट कार्ड का जो लिंक है यहाँ पे जाओगे उसमें नीचे नीचे मिलेगा रेज ग्रीवेंस, वो ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके ग्रीवेंस डालनी है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई शिकायत, कोई भी इश्यू हो, चाहे एडमिट कार्ड ना आया हो, चाहे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आई हो, या कैटेगरी चेंज कर दियो, कुछ भी इश्यू है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक पे जाना है admitcard 0106.hrysssc.com पर। ठीक है, 17/7 से पहले, क्योंकि 17 तारीख के बाद से आपके PMT स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 17 से पहले ही आपको इस लिंक पर जाके ग्रीवेंस डालनी है। ठीक है, इसके बाद आपको नो ग्रीवेंस सेल बी एक्सेप्टेड थ्रू फिजिकल मोड, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस डालनी है, आपका ऑनलाइन सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख रखा है कि द कैंडिडेट हुज CET मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ देयर कैटेगरी बट हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, देयर रीजन्स आर बीइंग गिवन एट पब्लिक नोटिस डेटेड 14/7/2024 ऑन द पब्लिक नोटिस सेक्शन। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका नाम नहीं आया है, उनका रीजन के सहित वो सारी डिटेल दे रखी है HSSC की ऑफिशियल साइट के ऊपर, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो डिटेल्स है वो आपको मिलेगी hssc.gov.in के ऊपर, सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने साथ के साथ एक लिस्ट और ऐड कर रखी है, इसमें लिख रखा है इन्होंने शेड्यूल ऑफ PMT टेस्ट फॉर मेल कांस्टेबल। मेल कांस्टेबल का जो PMT होगा उसका शेड्यूल लिख रखा है। ठीक है, 16/7 से ये स्टार्ट होंगे PMT, और जो आगे चलकर तकरीबन कब तक चलेंगे, ये 23 तारीख तक इनका PMT चलेगा। ठीक है, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट लास्ट रहेगी, 16 तारीख से शुरू रहेंगे। 16 तारीख से जो PMT चलेगा, ध्यान रखना डेली 4 शिफ्टें चलेंगी, डेली 4 शिफ्टों में PMT चलेगा। सीरियल नंबर 126 से लेके 58465 ये डेली शेड्यूल दिखा रखा है किस किस शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, ये 126 से लेके 58465 और 8:30 बजे, 12:30 बजे, 10:30 बजे अलग अलग शिफ्टें दिखा रखी है ये।
ठीक है। जो 16 तारीख है उस दिन 3 शिफ्टें हैं, बाकी दिन 4-4 शिफ्टें रहेंगी, ये ध्यान रख के चलना। और ये अलग अलग शेड्यूल दिखा रखा है, अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से देखना है जिस कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। जैसे अगर किसी कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर इन दोनों के बीच में है तो उनको थर्ड शिफ्ट होगी 16 तारीख को। ठीक है। इसके अलावा 17 तारीख का शेड्यूल दिखा रखा है, जिनके रोल नंबर 58466 से लेकर 133101 के बीच में है रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको 17 तारीख का पीएमटी होगा। 18 तारीख को जिसका पीएमटी होगा उनको रजिस्ट्रेशन नंबर है 133113 और उसके लास्ट है 238363। इनका जो पीएमटी होगा 18 तारीख को होगा। इसके अलावा 19 तारीख को जिनका पीएमटी होगा वो है 238417 और लास्ट रोल नंबर है 356119। इन सभी कैंडिडेट्स का जो पीएमटी होगा वो 19 जुलाई को होगा। ठीक है। डेली 4 शिफ्टों में पीएमटी लिया जाएगा। 20 जुलाई को जो पीएमटी होगा वो 356170 से लेके 565829। ठीक है। इसके बाद 21 जुलाई का कैंडिडेट्स का दिखा रखा है 565831 से लेके 837002। 22 जुलाई को जो होगा वो है 837122 और वो लास्ट है 152430। 23 जुलाई को सिर्फ सिंगल शिफ्ट रहेगी और उसमें है जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स बच गए 1525159 से लेकर 1843671। ठीक है। ये है सारा पीएमटी शेड्यूल हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए। जो पीएमटी होगा 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है। 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये पीएमटी चलेगा। डेली 4-4 शिफ्टें रहेंगी। लास्ट वाले दिन 1 शिफ्ट है, पहले दिन 3 शिफ्टें हैं और सुबह 6:30 बजे से पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। जो पहली शिफ्ट है वो 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 6:30 से 8:30, 8:30 से 10:30 दूसरी शिफ्ट, 10:30 से 12:30 तीसरी शिफ्ट, 12:30 से 2:30 या जो भी टाइम है वो चौथी शिफ्ट चलेगी। ठीक है। ये पूरा शेड्यूल दिखा रखा है पीएमटी शेड्यूल किस किस डेट को किसके रजिस्ट्रेशन नंबर का कब होगा, 1 बाय 1 करके सारा शेड्यूल दे रखा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो ये लिंक दे रखा है, यहाँ से जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड के ऊपर सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है, आपको कहाँ जाना है, किस डेट को जाना है, कौन सी शिफ्ट में जाना है, सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे दे रखी है। एडमिट कार्ड आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डालते ही आपकी मेल और मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही ऑटोमेटिक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर और रिमार्क्स दिखा रखे हैं और इसमें जो लिख रखा जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है 201, इसमें लिख रखा कि BCA सर्टिफिकेट लगा रखी है, लेकिन जो कट ऑफ डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, लेकिन वो थे नहीं। कट ऑफ डेट से पहले की थी BCA की, तो इसको जनरल में काउंट किया, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर ये ओवर एज हो गया, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। जैसे 642 रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये BCB सर्टिफिकेट है जो 1 अप्रैल 2023 से पहले की थी। डेट ऑफ डिस्चार्ज बिफोर 4 ईयर एंड ओवर एज इन जनरल कैटेगरी। ठीक है। इसमें सारी कैटेगरी डिटेल लिख रही है। जैसे सीरियल नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर 822822, ये है ओवर एज इन जनरल कैटेगरी। इस हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी सारी डिटेल लिख रखी है। कुछ रोल नंबर है जो जिस वजह से इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। मेन रीज़न जो दे रखा है वो दे रखा है आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे BCB BCA EWS की कैटेगरी की सर्टिफिकेट, वो आपको जो डेट मांग रखी थी उससे पहले की डेट के लगा रखे, उसके बाद की डेट के लगाने थे आपने, और आपको जनरल में काउंट किया गया तो आपकी ओवरेज हो गई या फिर मेरिट लिस्ट से कम स्कोर कार्ड रहा। इस वजह से ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो बाहर हो गए। और ये जो कैंडिडेट्स हैं जो बाहर हुए हैं इसमें तकरीबन 3000 के तकरीबन ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो आउट हो चुके हैं बिना किसी रीजन के। इसमें सारी डिटेल दिखा रखी है। मेन जो रीजन है वो आपका EWS BCA BCB जो भी सर्टिफिकेट है उसके डेट की वजह से। ठीक है। जो कट ऑफ डेट मांग रखी थी उस डेट में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, इस वजह से इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया। ठीक है। पहले तो इनको जनरल में काउंट किया गया, फिर या तो इनके मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी से कम थे, या फिर इनकी ओवरेज हो चुकी थी, या फिर कोई और जो भी रीजन था वो रीजन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। 3191 3191 ऐसी कैंडिडेट हैं जो बाहर कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से, यानी कि इनकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो भी थी वो कट ऑफ डेट से पहले की थी और जो जनरल की मेरिट लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स के रोल नंबर ऐसे हैं जो EWS OBC SC कैटेगरी के थे
लेकिन उनका जो पीएमटी शेड्यूल में जो रोल नंबर आया वो जनरल कैटेगरी के अंदर आया है। किस वजह से आया है? क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे अपने कैटेगरी के, वो डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ डेट के बेसिस पर नहीं थे, इसलिए उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। फाइनल कट ऑफ में उनको सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी के बेसिस पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड शेड्यूल हरियाणा पुलिस पीएमटी के लिए। हरियाणा पुलिस पीएमटी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग कैटेगरीज की दिखा दी गई है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में जो उस कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक इसका पीएमटी चलेगा। ठीक है, डेली 4 शिफ्टों में ये पीएमटी होगा। ठीक है, इसके सारे डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके दे रखी है और हमने सारी चीज़ कंप्लीटली बता दी है। उसके अलावा इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल भी दे रखा है। अगर किसी कैंडिडेट का कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आपको इसी लिंक पर जाना है एडमिट कार्ड वाले पे और वहाँ से आपको ग्रीवेंस रेज करनी है। ठीक है, किस वजह से आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, जो भी इशू है फिजिकल मोड में कोई ग्रीवेंस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है hssc.gov.in। तो ये था डिटेल नोटिस हरियाणा पुलिस पीएमटी के शेड्यूल के रिगार्डिंग, पीएमटी के लिए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।